हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस प्रीवियस वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। तो इसने हम एक साल में क्या रिटर्न दिया है, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न इसका क्या है, आज के डेट में इसका एक एनबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले एक साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर आप इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ है, ये एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर आता है। इसकी एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो एक साल में 31.38% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 17.04% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं 5 साल में 18.76% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 15.76% का। अब हम लोग एनएवी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 64 रुपया 26 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 12,830 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से लेकर के 1,000 रुपये का कैश बोनस देखने को मिलेगा और अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज आपको कुछ नहीं लगने वाला है। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो एक साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता 69,751 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,38,505 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 4,98,198 रुपया। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम किए होते तो एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,31,380 रुपया होता है। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,60,326 रुपया होता है और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,36,239 रुपया होता है। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 53 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 95.6 और कैश में है 4.4%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 29.4, एनर्जी पे 9.8, टेक्नोलॉजी 9.6, ऑटोमोबाइल 9.5, अदर्स 9, हेल्थ केयर 8.2, कंस्ट्रक्शन 7.8, कैपिटल गुड्स 5.8, कंज्यूमर स्टेल्स 5.8 और सर्विस पे है 5.2%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26.53 और पीबी रेशियो 4.33। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा और अगर एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आप 100 रुपया का कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रिटर्न एंड रैंकिंग का और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कैनरा रूबिको ब्लू चिप फंड का जो फंड रिटर्न है एक साल में 31.4, 3 साल में 17 का, 5 साल में 18.8 और एनुअल है 15.8 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि इक्विटी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का ऑन एवरेज रिटर्न एक साल में 40.7, 3 साल में 18 का, 5 साल में 16.3 का। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड एक साल में अपना कैटेगरी एवरेज से भी कम रिटर्न निकाल करके दे रहा है, 3 साल में भी अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न है, लेकिन 5 साल में ये आपको ज्यादा रिटर्न यहाँ पे निकाल करके दे रहा है। लेकिन रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे तो एक साल में ये 56 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में ये 32 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में ये 11 नंबर पे रैंक करता है। यानी कि टॉप 5 के अंदर भी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में एक बार भी आपको नजर नहीं आ रहा है। यानी कि टॉप 5 में ये म्यूचुअल फंड लार्ज कैप के अंदर जो है
नहीं उतना अच्छा रिटर्न दे पा रही है जितना अदर म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड दे रहा है। तो अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया, अगर इन्वेस्टमेंट का 1 साल से कम टाइम हुआ है, तो फिर आप इसमें जो है एग्जिट मार सकते हैं। अगर आप एक फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो इस म्यूचुअल फंड को बाय मत कीजिए। इसके अलावा दूसरा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि जो दूसरे म्यूचुअल फंड जो टॉप 3 मैं आपके साथ टॉप 4 चलिए बताता हूँ। एक आता है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जेएम लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, आईसीआईसीआई प्रूडेंटल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एंड बड़ौदा पीएनबी परिभाष लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगर आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो फिर ये सारे आपके पास एक अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपना। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.46% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। कंडीशन है कि आपका एसआईपी अमाउंट सेम होना चाहिए। स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न बनेगा उस पर 15% टैक्स लगेगा। अगर 1 साल के बाद निकालते हैं और 1 साल में अगर आपका फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख प्लस का रिटर्न बनता है तो फिर 10% का आपको यहाँ पे टैक्स देना होगा। हम लोग इसकी बात कर लेते हैं फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो कैनरा रूबिको म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 18 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 19 दिसंबर 1987 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 93,084 करोड़ का। बात करते हैं कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया कैनरा रूबिको म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 19 दिसंबर 1987 को। रवि गोपाल कृष्णा सिद्धार्था बेंडवाल्ड अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 93,085 करोड़ का और लेटेस्ट भी है 64 रुपया 26 पैसा। बात करते हैं कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। कंडीशन है कि आपका एसआईपी अमाउंट सेम होना चाहिए। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कैनरा रूबिको ब्लू चिप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।